हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में। इससे रिलेटेड आपको एक ट्रिक बताई जाएगी जिस के ट्रिक से आपको 12 की 12 अनुसूचियाँ एक सेकंड में याद हो जाएगी, मतलब आपको ऐसे उंगलियों पे याद रहेगी। उसके साथ साथ ही जो भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हैं उससे वो क्वेश्चंस भी लाई हूँ मैं। और साथ में ही आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिले ही मिलेंगे। और ये तो बहुत ईजी है कि अगर आप एक बार इन्हें याद कर लोगे ट्रिक के माध्यम से कैसे भी, तो आप कभी नहीं भूलोगे और साथ में ही आपके 2 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली अनुसूची, सबसे पहले क्या आता है। हाँ, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो सबसे पहले संविधान में भी क्या बताया जाता है, अपने देश के बारे में कि हमारा देश ऐसा है, हमारे देश में ये चीज़ें हैं। अगर कोई मान लो कोई दूसरा देश हमारे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना चाहेगा तो वो सबसे पहले यही तो पढ़ेगा कि ये देश है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेम वही चीज़ है हमारी पहली अनुसूची में कि ये बताती है कि इंडिया के बारे में, भारत में कितने स्टेट हैं और कितनी यूटीज़ हैं। द स्टेट एंड द आएगा यहाँ पे, द यूनियन टेरिटरीज़। सभी को पता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और जो यूटीज़ है वो कितनी है, 8 या 8 हमारे यूटीज़ है। ठीक है, सबसे पहले अनुसूची में क्या आया, भारत। भारत के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत आएगा। अब जब भारत हमारा देश है, हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे, हमारा भारत 28 राज्य और 8 यूटियों से मिलके बना है। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची। अब मुझे एक बात बताइए कि अपने देश का पहला नागरिक किसको माना जाता है। फर्स्ट जो नागरिक है वो किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था एसएससी के अंदर कि अपने देश में पहला नागरिक किसको बोला जाता है। ऑप्शन थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट। तो अब आप बताइए कि हमारा जो भारत का पहला नागरिक है वो किसे कहा जाता है। तो वो हमें प्रेसिडेंट, सभी को पता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारे देश का पहला नागरिक होता है। तो अब हमने बता दिया भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। तो अब जो भी हमारे नागरिक है, अब आप बताइए कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री में काम करोगे, आप उसके लिए सैलरी तो लोगे। तो सेम वही चीज़ें हमारी सेकंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में, कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गया, राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि जो भी आपके ऑफिसर, मतलब जो फर्स्ट उसमें आते हैं, जो आपके जैसे प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, तो इनको मिलने वाली सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, इन सब के बारे में आपके किस अनुसूची में बताया गया है, अनुसूची सेकंड। मतलब दूसरी अनुसूची में आपको ये बताया कि अगर आपका प्रेसिडेंट है जो काम कर रहा है अपने देश के लिए, उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, उसको कितनी पेंशन दी जाएगी, क्या क्या उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये सब आपकी किसके बारे में कौन सी शेड्यूल में बताया गया है, शेड्यूल सेकंड के अंदर। सबसे पहले हमारा भारत देश आता है, देश के अंदर कितने राज्य, कितने यूटीज़ हैं। उसके बाद जितने नागरिक है, सबसे पहला नागरिक हमारा प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे जितने भी गवर्नर हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी इनको सैलरी दी जाएगी या अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इनको रिटायर के बाद क्या पेंशन मिलेगी, क्या चीज़ें हैं, वो सब किस में डिस्क्राइब करी गई है हमारी सेकंड में। अब थर्ड हमारी शेड्यूल आती है, तीसरी अनुसूची है संघ या राज्य के मंत्री संसद की शपथ। अब आप बताइए, देश भी आ गया, अब हमें पता भी चल गया कि अब हमारे इस देश का ये प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो उसके बाद क्या करेंगे, काम शुरू होने से पहले हर कोई क्या लेता है, शपथ ली जाती है कि मैं जो भी काम करूँगा अपना पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। तो जो भी हमारे मंत्रिमंडल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट में है, तो वो सब क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तो जो भी शपथ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारी किस सूची में, अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची के अंदर बताई गई है। अब फोर्थ, आप मतलब इस तरीके से सीक्वेंस में याद करिए कि सबसे पहले देश आया, फिर प्रेसिडेंट वगैरह, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर आए, उनकी सैलरी के बारे में बताया गया। अब उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ उनको बता दिया। जब भी आप कोई जॉब करने जाते हो तो आपको सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये टाइमिंग रहने वाली है। फिर आप क्या करते हो, डिक्लेरेशन देते हो ना कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे सारी
टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे सब मंजूर है, और उसके बाद साइन करते हो। तो एक तरह से वही यहाँ पे है कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन जैसे दूसरी अनुसूची से बता दी गई कि भाई आपको ये चीज़ें मिलेगी, तो उसके बाद क्या होगा, देश संभालने से पहले वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो थर्ड शेड्यूल में ये बताया गया है। उसके बाद आती है हमारी चौथी अनुसूची, जिसके अंदर बता रखा है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूटीज़, कि आपको जितनी भी राज्यसभा उसमें कितनी सीटें अलॉट की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चले फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में आपका जो भी शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स है, यानी कि SC ST से रिलेटेड जो भी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, जो भी आपका प्रशासन है या जो भी SC ST से रिलेटेड नियंत्रण किए जाएंगे, उन सब के बारे में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो कौन सी अनुसूची में मिलती है, अनुसूची फिफ्थ में। आपकी आती है फिर छठी अनुसूची, जिसके अंदर आपके 4 राज्यों के बारे में बात करा गया है, असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, मतलब ये आपकी 4 ऐसी अदर ट्राइबल एरियाज़ हैं जिनको अलग से रखा गया है, इनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, वो सारी किसके अंदर आपकी आती है, शेड्यूल 6 के अंदर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फिफ्थ शेड्यूल है वो आपके SC ST से रिलेटेड जो भी बातें उनके बारे में बताती है, और जो हमारी सिक्स्थ शेड्यूल है वो इन चारों राज्यों के बारे में बताती है, सिर्फ कि इन चारों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या इनसे रिलेटेड जो भी आपका रिजर्वेशन है वो सब सिक्स शेड्यूल में बताया गया है। आपकी सेवन्थ शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जितनी भी आपकी पावर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है कि भाई यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है ये कर सकती है, उनके पास क्या क्या पावर्स है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्कर्ड लिस्ट, जिसको समरवती लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या होगा कि जो भी स्टेट से मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टेट लेवल की है तो उसे रिजोल्व कौन करेंगे, स्टेट लिस्ट। सेंटर से रिलेटेड है तो सेंटर, और जो बच जाती है वो कॉन्कर्ड लिस्ट के अंदर आती है। जैसे आपका स्टेट का एक एग्जांपल है, जितने भी आपके पशुधन है, एक सेकंड, पशुधन और पशुपालन, ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, स्टेट से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह से जो स्टेट लेवल के होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, सेंटर से रिलेटेड सेंटर के अंदर आते हैं, और कॉन्कर्ड मतलब समरवती से रिलेटेड आपके कॉन्कर्ड लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, 7 अनुसूची तक आपको याद हुआ। पहला हमारा भारत देश है, उसमें कितने राज्य कितने यूटीज़ है। दूसरे में फिर हमारे जो पहले नागरिक है, सबसे पहला नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। तो जो उतने भी हमारे राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है, राज्यपाल मतलब डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनसे रिलेटेड उनको क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। जब सैलरी आ गई और हमें ये पता चल गया कि हमारा पहला नागरिक है, तो उसके बाद वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद क्या करेंगे कि कितनी सीटों को अलॉट किया जाएगा, कि राज्यसभा में कितनी सीटें अलॉट की गई हैं, उस तरह से। उसके बाद हमारी फिफ्थ शेड्यूल के अंदर है, एक सेकेंड, फिफ्थ शेड्यूल SC ST से रिलेटेड है कि कितनी रिजर्वेशन है, क्या नियंत्रण किया जाएगा प्रशासन से, क्या क्या रिलेटेड इनसे काम होंगे। सिक्स शेड्यूल में सिर्फ ये जो 4 राज्य हैं इनके रिगार्डिंग आपका रिजर्वेशन। 7वीं अनुसूची में आपकी स्टेट और यूनियन के अंदर पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट चले, 8th अनुसूची में बताया गया कि आपकी ऑफिशियली लैंग्वेज, जब आपका संविधान बना था तब इसके अंदर टोटल 14 भाषाएँ थी, लेकिन आज इसमें 22 भाषा को मतलब और आपकी ऑफिशियली लैंग्वेज जो है वो टोटल 22 है, पहले 14 थी। आपकी जो 8वीं अनुसूची है वो आपकी भाषा से रिलेटेड है कि आपके संविधान में किन भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑफिशियली लैंग्वेज आपकी 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है, जिसमें जब संविधान बना था सबसे पहले जब अनुसूचियाँ आई थी तो उसमें सिर्फ 14 भाषाओं को राज्य भाषा माना गया था, लेकिन करंटली एट प्रेजेंट 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर आती हैं। ठीक है, 9th शेड्यूल आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल जो है आपका वो है कि इसमें लिख रखा है प्रोविज़न रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट रजिस्ट्रेटर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसका मतलब ये है कि दल बदल पार्टी, जैसे एग्जाम्पल
मान लो अगर आप किसी पार्टी में कोई अध्यक्ष हैं, किसी भी पार्टी से आप अध्यक्ष हैं, मान लो आप बीजेपी पार्टी में अध्यक्ष हैं और आपने अपनी पार्टी चेंज कर लिया, आपने कांग्रेस पार्टी में चले गए, तो जो आपकी पोजीशन बीजेपी पार्टी में थी वो सब आपकी कैंसिल हो जाएगी। जो इतनी भी आपके पास पावर्स थी, आपकी जो सीट थी, मतलब जो भी आपको बेनिफिट इस पोजीशन पे मिल रहे थे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हो। दल बदल यही होता है कि आप एक पार्टी को छोड़ के जैसे ही दूसरी पार्टी में जाते हो तो आपकी जो पिछली पार्टी का जो भी आपका रिलेटेड है वो सब ख़त्म हो जाएगा, आप उसमें कोई भी लाई नहीं करेंगे। ठीक है। 8वीं अनुसूची आपकी ऑफिशियली लैंग्वेज के बारे में बताती है जो कि करंटली 22 है। 9वीं अनुसूची हमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बताती है। 10वीं दल बदल। नेक्स्ट है हमारी 11वीं अनुसूची जो किसके बारे में बताती है, पंचायत के बारे में। और जो 12वीं अनुसूची है वो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताती है। 11वीं में ये कि जो भी आपकी पावर है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पंचायत की, वो सब इसके अंदर बताई गई है। म्यूनिसिपैलिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास क्या क्या पावर है और क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, वो सब आपकी 12वीं अनुसूची में बताई गई है। आपकी 11वीं अनुसूची 73 अमेंडमेंट के तहत हुई है, मतलब 73वां संविधान संशोधन के तहत आपकी ऐड की गई है 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची आपकी 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड करी गई है। ठीक है। अब आपको ट्रिक के थ्रू मैं आपको ये सारी जितनी भी 12 अनुसूची हैं वो आपको याद कराती हूँ। देखो ट्रिक में है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आपको ये याद है तो इसका मतलब आपको 12 की 12 जो भी आपकी अनुसूची हैं वो देखिए, आपकी ट्रिक से मैं याद कराती हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अगर आपको ये याद हो गया ना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसका मतलब ये है कि आपको 12 की 12 जो अनुसूची है वो याद हो जाएगी। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीयर्स, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, राज्य, यूटीज़। उसके बाद प्रेसिडेंट, जो भी है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनसे रिलेटेड उनकी सैलरी। उसके बाद वो शपथ लेते हैं। फिर जो भी हमारी राज्यसभा की सीट्स हैं उनका एलोकेशन करते हैं। 5वें नंबर पे है जो भी हमारी SC ST से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी कंट्रोल है वो आते हैं। फिर आती है हमारी 6th, छठी ओ से मतलब जितने भी हमारे अदर ट्रिब्यूनल एरियाज़ हैं जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, उनसे रिलेटेड है। F आपका फेडरल लिस्ट जिसके अंदर आपकी तीनों आ जाती है जो हमारी पावर्स को डिवाइड कर देती है। उसके बाद आती है हमारी ऑफिशियली लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, दल बदल पार्टी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। देखो आपको अगर जब मैं बोल रही थी अगर आपने ध्यान दिया तो वो सारी इन्हीं से रिलेटेड है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एक वर्ड, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी डेफिनेशन याद करनी है, आपको इतना याद होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जितनी भी हमारी राजभाषा है जिनको हमें मतलब राष्ट्रीय दर्जा दिया हुआ है वो कौन सी अनुसूची में आती है, आपने ऐसे लिखा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो आपको पता है ओल्ड इस वाले में ऑफिशियली लैंग्वेज हमारी आती है, तो ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारी कौन सी अनुसूची में आती है, 8 में। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपकी जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है वो कौन सी है, तो ये कौन सी हमारी 9 हो गई। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हमारी वो कौन से अनुसूची में आती है, तो वो कौन से में आ रही है, 12 में। तो अगर आपको इस तरह याद है, आपसे राज्यसभा की सीट के बारे में पूछ लिया तो वो कौन सी अनुसूची में है, 4th अनुसूची में है। तो अगर आपको ये याद है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम तो आपको सारी याद है। अब शुरू करते हैं। टी से टेरिटरीज एंड स्टेट, ई से एम्यूलमेंट्स एंड सैलरी, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है ओथ, आर से राज्यसभा सीट्स जो भी आपका एलोकेशन होता है वो। उसके बाद है एस हमारा शेड्यूल एरिया से रिलेटेड जो हमारे SC ST रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड जो भी हमारे कंट्रोल है, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा ओफ का ओ, अदर ट्रिब्यूनल एरियाज़ जिसके अंदर हमारे 4 स्टेट आते हैं, असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। उसके बाद आपकी फेडरल लिस्ट जिसके अंदर मैंने बताया था स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकर्न लिस्ट। ठीक है, ऑफ भी हो गया आपका। उसके बाद हमारा आता है ओल्ड, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन मतलब दल बदल पार्टी, जो पार्टी को बार बार बदलते रहते हैं। इसका अमेंडमेंट कौन से में हुआ था, ये हमारा 52वां संविधान संशोधन था, 1985 के अंदर हुआ था, ये मैं आगे बताऊंगी आपको। उसके बाद बचा है हमारा PM, ये देखिए
P से पंचायत, M से म्यूनसिपलिटीज़। तो इनसे रिलेटेड जो भी इनकी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी आ जाएंगी। ऐसे ही सेम म्यूनसिपलिटीज़। पंचायत हमारा 73 संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ था, और जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं वो 74, ये दोनों एक साथ हुए थे, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलें। अभी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जिनके साथ ऑप्शन होंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? टोटल हमारी एट प्रेजेंट 22 भाषाएं हैं जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में, और जब प्रारंभिक हुई थी तब कितनी थी? 14 थी। ठीक है, तो अभी हमसे ये पूछा है कि कौन सी शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। इन चारों में से आपको बताना है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपकी ऑफिशियली लैंग्वेज के अंदर अभी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? मैंने अभी आपको बताया था कि पहले कितनी थी? 14, और अब कितनी है? 22। तो इसमें प्रारंभ पूछा गया। यहाँ पे मतलब जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो ये ज़रूर चेक कर ले कि वो करंट की पूछ रहा है या स्टार्टिंग की पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी? 14। नेक्स्ट देखिए, ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, जितनी आपकी भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड। आपके पेपर में 100% इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। देखो, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92, ये तीनों आपके भाषा से रिलेटेड हैं। देखो, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके अंडर आपकी सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। ठीक है, 21 मतलब एक, तो यानी कि एक भाषा ऐड हो गई। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा ऐड हुई। उसके बाद ही 50 नंबर लगा लिया उसमें। तो क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन आया 1992 में, जिसके तहत आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को ऐड करा गया। अब इसको याद करने की ट्रिक है, नमक। देखो, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। कैसे कोंकणी, मैं से मणिपुरी और न से नेपाली आपकी। तो सिंपल सी है। अगर 21वां संविधान संशोधन यानी कि 21 मतलब एक में, तो सिर्फ एक भाषा ऐड हुई, सिंधी 1967। 71वां पूछा जाए तो हमें याद है भाई, 71वें में नमक 1992 में नमक ऐड किया गया था, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, उसके बाद है 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में जो भाषाएं आपकी ऐड हुई थी 2003 में, वो थी मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी आपकी। ये याद करने के लिए आपकी ट्रिक है, 92वें संविधान संशोधन में जैसे बोर्ड, मास। अब देखो, बो से बोडो, डी से डोगरी, मैं से माँ से मैथाली और से संथाली। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये मेरी अपनी तरफ से बनाई हुई ट्रिक है। उसके बाद है आपका संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कोंकणी भाषा की कोई लिपि नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान में जो आपका भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में वह कौन सी भाषा है जिसकी कोई लिपि नहीं है। आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, आपके पास ऑप्शन होंगे तो उसके अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी। कोंकणी एक ऐसी भाषा है जिसकी आपकी कोई भी लिपि नहीं होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, जो सबसे पहली बार जोड़ी गई थी आपकी, मतलब जो सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन में आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट देखो, ये रहा पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपकी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, जो कि आपकी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। आपसे जितने भी ये संविधान संशोधन किए हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। 21, 71 और 92 ये आपके किससे रिलेटेड थे? आपकी ऑफिशियली लैंग्वेज से रिलेटेड थे। इसमें एक भाषा सिंधी, 71वीं में नमक और 92 में आपका बोर्ड मास। ठीक है, ये आपकी 2003 में आई थी। आपकी 92 2003 बोर्ड मास, 71 1992 नमक और 21वां 1967 सिंधी, ये आपकी भाषाएं थी। उसके बाद
आपका जो पहला संविधान संशोधन 1951 में 9 शेड्यूल में किया गया था। 52वां संविधान संशोधन आपकी 10वीं अनुसूची में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन आपकी 11वीं अनुसूची में हुआ था और 74वां संशोधन आपकी 12वीं अनुसूची में हुआ था। सारी अनुसूची याद करने की आपकी ट्रिक्स थी। ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसमें आपकी 12 की 12 अनुसूचियाँ आ गई है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका एडमिट कार्ड कब आता है, आने वाली जो भी अपडेट्स है आपको सबसे पहले चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अच्छी है तो लाइक भी कर दीजिए। बाकी थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।